प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। परीक्षा बी पार्ट में भी हम परीक्षा के बारे में सीखेंगे। वही आयत को जो हमने ए पार्ट में सवेरे पढ़ी थी, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2, 3 और 4 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। शैतान परीक्षाओं को लेकर के आता है, और ऐसा कोई भी मसीह नहीं है जिसके ऊपर परीक्षा नहीं आती, और अगर नहीं आती तो इसका मतलब कि हम मसीह भी नहीं। और अगर परीक्षा आती है तो मुझे और आप एक सच्चे मसीह बनकर उन परीक्षाओं में से बाहर निकलना, उन परीक्षाओं में से विजय होकर बाहर निकलना। संसार के द्वारा शैतान आक्रमण करता है, और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है जो शैतान हम पर आक्रमण करता है वो है शरीर। शरीर पर आक्रमण करता है, हमारे शरीर पर। ये संसार की अभिलाषाएं, उनके द्वारा शैतान हम पर आक्रमण करता है, और दूसरी बात शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा शैतान हम पर आक्रमण करता है। ये दो मेजर मुख्य क्षेत्र हैं शैतान के, जिनके द्वारा वो हम पर आक्रमण करता है। हमने ए पार्ट में संसार की अभिलाषाओं के बारे में सीखा। हमने सीखा कि किस प्रकार से 2 अध्याय की 15 आयत कहती है, यदि पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 आयत में हमने अभी पढ़ा था, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हमने सीखा था परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए मना किया, इनका इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया। प्रेम करने का मतलब ये हमें अपनी ओर ना खींचने पाए, ये हमारे को आकर्षित करने ना पाए। ये संसार और इसमें की सब चीजें एक दिन मिट जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। पढ़ के देख लीजिए इसी अध्याय की यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 16 आयत और 17 आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आश्वासन, चेतावनी खुदा के कलाम में दी गई है। परीक्षाओं के बीच में हमें किस प्रकार अपने व्यवहार को बना के रखना है। परीक्षाओं का आना लाजमी है, और परीक्षाओं का आना पाप नहीं है। परीक्षाओं के बीच में गिरना और उनमें लिप्त रहना वो पाप है, वो पाप है, वो हमारे लिए पाप है। अगर हम याकूब की पत्री के अंदर वापिस जाएं, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और पहली आयत ऐसे कहती है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्वेश्चन मार्क। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? घर में, परिवार में, समाज में तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? क्या वो
विलासों के कारण, जिनके कारण हमारे अंग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, वो सुख विलास के कारण आज घरों में शांति नहीं। संसार के पीछे दौड़ दौड़ के बहुतों ने अपने मसीह जीवन को बर्बाद कर दिया। आज उनके घर में दिखता सब कुछ है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं। दिखता सब कुछ है, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो सब बरकत हो। हर पीली चीज सोना नहीं है, हर पीली चीज सोना नहीं। और इसकी 4 आयत में लिखा है, 4 की 4 पे, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से दोस्ती, संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार के पीछे भाग भाग के चर्च छोड़ रहे हैं, संसार के पीछे भाग भाग के समझौते कर रहे हैं, संसार के पीछे भाग भाग के शरीर के अभिलाषाओं में गिर रहे हैं। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर हमारा आकर्षण, हमारा ध्यान संसार और संसार की चीजों पर है तो हम परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं, परमेश्वर के बैरी, दुश्मन बन रहे हैं। मांगने बरकत आते हैं, मिल कुछ और ही जाता है। आज बहुत सारे मसीहों का यही हाल है, क्योंकि संसार में लिप्त है, संसार में लिप्त है। एक व्यक्ति को अपनी नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि संसार से मित्रता करनी थी, संसार से मित्रता करनी थी। रोज संसार से मित्रता करके रोज रिश्वत के, आज से करीब करीब 25 साल पहले रोज 2000 इस जेब में और 2000 इस जेब में रोज शाम को आने थे, रोज शाम को। उस समय 2000 रुपए बहुत मायने रखते थे। हमने अपने चर्च की जमीनी पौने 1100 रुपए तक ली। हर महीने बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता था, बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता था। खुला निमंत्रण था शैतान का, रोज शाम के लिए बिना नागा रोज इतने पैसों का निमंत्रण आया था। लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, समझौते नहीं करे। उसका मजाक उड़ाया गया। एक व्यक्ति ने 10-15 लोगों के सामने खड़े होकर के उसने मजाक उड़ाया। उस व्यक्ति के लिए कहा गया, अगर ये मौका मुझे मिलता, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट ऐसी थी, अगर ये मौका मुझे मिलता मैं पैसे दे करके भी इस नौकरी को प्राप्त करना चाहता। लेकिन ये 5 फुट 5 इंच के बेवकूफ पड़े जिन्होंने नौकरी छोड़ दी। अजीजों, परीक्षाओं के बीच में सुननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, तीखियां सुननी पड़ती है। परीक्षाओं के बीच में रोना पड़ता है बैठ बैठ के, परीक्षाओं के बीच में स्थिरता दिखानी पड़ती है। जब परीक्षाएं आती हैं हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा व्यवहार कैसा होता है। उस दिन अगर समझौता किया हुआ होता, आज ये बंदा आपके सामने खड़ा होकर प्रचार ना करता होगा। समझौता नहीं किया, नौकरी छोड़ दी। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए,
मजाक उड़ाया गया मेरा। 1500 रुपए तनख्वाह पाने वाला जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी छोड़ दी। अरे आज 50 लाख के मकान में रहता है, 75 लाख के चर्च में आराधना करता है। समझौता नहीं, परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। किसको पैसा पूरा लगता है? मेरे पास भी सपने थे, मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने थे। उन दिनों मेरी पैंट फटी होती थी, उन दिनों मेरे पास में साइकिल होती थी, उन दिनों मेरे पास घर नहीं था, मैं इधर से उधर बार बार किराए के मकानों को बदलता था। मेरे पास भी वही हालात थे जो आज आपके पास हो सकते हैं। हम बातें बहुत करते, ईमान की बातें करते, अरे परीक्षाओं के बीच हमारा ईमान कहां चला जाता है? परीक्षाओं के बीच में हम ईमान में क्यों नहीं खड़े रह पाते? उस समय ईमान में खड़ा रहा, आज आपके सामने खड़ा होकर चैलेंज के साथ इस प्रचार को कर रहा हूं, वरना मेरी औकात नहीं थी कि मैं इस प्रचार को कर सकूं आपके सामने। कई बार हम परीक्षाओं के बीच में स्थिर नहीं रह पाते, हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते, हम अपने धीरज को काम नहीं करने देते। मेरा तकिए करोड़ों आंसुओं से भरे हुए हैं इस सवाल को पूछ के कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन समझौते नहीं। ये शरीर के ऊपर शैतान कई बार आक्रमण करता है, शारीरिक अभिलाषाओं को जीवन में लेता है। एक पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में यानी कि गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। ये जो कलाम है ना, ये जो कलाम मैंने भी आपको कुछ आयतें पढ़ के सुनाई, ये जिंदगी का चैलेंज लेना पड़ता है। ऐसे नहीं सेवकाइयों के लिए खड़े होते, ऐसे ही नहीं विश्वासी बन जाते। चर्च आने से विश्वासी नहीं बन जाते, गले में सलीबे पहनने से हम विश्वासी नहीं बन जाते, गाड़ियों में सलीबे रखने से, घर के बाहर सलीबे लगाने से मसीह नहीं बनते। उसके लिए करना पड़ता है, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ता है, अपने ईमान को रोज बरोज बढ़ाना पड़ता है। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, खुदा के लिए मरना बहुत आसान है। किसी ने गोली मार दी, थोड़ी देर दर्द होगा, मर गए, लेकिन खुदा के लिए जीना
बहुत मुश्किल है, तिल तिल मरना पड़ता है, अपने अंगों को मारना पड़ता है। सामने पैसा होता है लेकिन समझौता नहीं करना, कलाम से बाहर नहीं जाना, कलाम से बाहर नहीं। अगर कलाम से बाहर चला गया होता तो आज खुदा की दया से इस शहर में की इज्जत नहीं होती। हम बातें करते हैं अपने विश्वासी होने की, हम बातें करते हैं बढ़ने की, हम बातें करते तरक्की की। अरे तरक्की कहां से मिलेगी अगर हम खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चलेंगे। वो कह रहा है, दोबारा से इसकी फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। अब ये शरीर व्यर्थ हो जाए, हम इसको लीपने पोतने और इसकी रक्षा करने में ज्यादा समय व्यतीत करने लग जाते हैं। उससे ज्यादा कलाम पढ़ो, कलाम पढ़ो ताकि सुंदरता अंदर से निखर के बाहर आए। दुआ में बैठो ताकि आपका चेहरा शाइन करे। आज वो मसीह नहीं कर पा रहे, आज हम वो बातें नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अरे मर गए भाई, मरे हुए हैं। अब चाहे कोई गोली मार दे, अब चाहे कोई तलवार से काट दे, ऐसे नहीं लिखा, आरे से चिरवा दिए गए, भालों से मार दिए गए, क्योंकि वो तो मर गए थे पहले ही। अब तो ये रूहानी देह में घूम रहे हैं। हम विश्वासी होने की बात करते हैं अपने आप को, हम कहते हैं हम विश्वासी है, हम विश्वासी है, हम विश्वासी हैं। आज खुदा पूछता है मेरे और आपसे, तुमने क्या किया है, क्या किया है विश्वास में? हमने क्या किया है? बपतिस्मा लेने के बाद भी हम नहीं बदले, पाप के लिए मर गए थे। अब वही जीवन कहां से आ गया, कहां से आ गया? हम जानते हैं, वो कहता 7 आयत में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। आज मेरा प्रश्न है हर मसीही से, क्या वो मर गया? क्या हम मर गए? सचमुच मर गए? हम मसीह के लिए मर चुके हैं कि नहीं? बातें हम स्वर्ग जाने की करते हैं, मसीह के लिए मरना नहीं चाहते। क्या हम मसीह के लिए मर गए? अगर मर गए ना, तभी मसीह के साथ जी उठेंगे। 10 आयत कहती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, ये मुझे और आपको बोला जा रहा है, ये मुझे और आपको बोला जा रहा है, रोमियो की कलीसिया को नहीं बोला गया, आज मुझे और आपको बोला जा रहा है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु मसीह परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। किसके लिए मरा हुआ? किसके लिए? अरे पाप के लिए हम मरे हुए हैं। अरे मरे हुए इंसान का हाथ उठाओ गिर जाएगा, उसकी आंखें खोलो फिर बंद हो जाएंगी। वो तो मरा हुआ है। मरे हुए को कोई बुरा नहीं लगता भाई, फिर हमें छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। कब मरेंगे हम मसीह में? कब मरेंगे मसीह के लिए? साक्षात बपतिस्मा लेने के बाद भी नहीं मरे। कहां गई वो बपतिस्मे की टीचिंग जो हमें बपतिस्मे के समय मिली थी? क्या हम मसीह के लिए मर रहे हैं? क्या हम पुराने जीवन में फिर घुस गए? हमने पुरानी बातों को फिर अख्तियार कर लिया? पौलुस तो सिखा रहे हैं कि अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे।
तुम्हारे शैतान अभिलाषाएं लेके आ रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है ये पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आज शैतान लालसाओं के अधीन हमें रख रहा है, हमें गुलाम बना रखा है। पौलुस ने गलातिया 5 में कहा परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, इस आजादी के जुए में दोबारा ना जुटे, दोबारा ना गुलामी में जाएं। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अरे अपने अंगों को अधर्म के हथियार मत बनाइए, गलत कामों के सहभागी मत बनो, गलत काम के लिए अपने अंगों को सहभागी मत करो। हम तो मरे हुए हैं भाई, हम तो मरे हुए हैं, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। अब तो जो जी रहे हैं तो वो खुदा के लिए जी रहे हैं, हम तो मर चुके हैं। मैं तो 1989 में मर गया था जब मैंने बपतिस्मा लिया था। अब तो जो जी रहे हैं वो खुदा के लिए जी रहे हैं, ये वो देह है जो खुदा ने हमें दी है। अब तो इस देह से, इस रूहानी देह से रूहानी कामों को करना है हमने, अब खुदा के कामों को करना है। अपने आप को, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब अधर्म नहीं, अब अधर्म की कमाई नहीं चाहिए, अब अधर्म के ऐशो आराम नहीं चाहिए। अब अपने आप को धर्म के हथियार बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपो। शैतान शरीर पर आक्रमण करता है, वो शरीर के ऊपर आक्रमण करता है ताकि मेरे और आपके शरीर के द्वारा वो हमें पाप में डालता है। आज की जवान पीढ़ी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण आकर के पाप में जा रही है। शरीर की अभिलाषा ये इनको नशे की ओर लेके जा रही है, ये इनको एडल्ट्री की, व्यभिचार की ओर लेके जा रही है, ये इनको हर चीज में बुराई में लेकर के जा रही है। आज चैलेंज कर रहा है खुदा मेरे और आपको, कहां है हमारा बपतिस्मा? कहां है जो हमने बपतिस्मा दिया? क्या बपतिस्मा लेने के बाद आपने गालियां बकना छोड़ दी? आप धन्य हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आपने झूठ बोलना छोड़ दिया? आप धन्य हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आप प्रेम करने लगे? आप धन्य हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आपके अंदर नफरत पैदा नहीं होती? आप धन्य हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम निंदा चुगली नहीं करते? आप बहुत धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। और धन्य व्यक्ति कभी किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? आज सवाल है मेरा और याकूब की पत्री, याकूब की पत्री दोबारा है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 वचन। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर शिक्षा में पड़ता है। हाँ जी, 15 में पढ़ते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, सबसे पहले
मन में बुराई का विचार आता है। चाहे आप एडल्ट्री कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे आप चोरी कर रहे हैं, चाहे किसी को धोखा दे रहे हैं, चाहे नफरत कर रहे हैं, चाहे किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, सबसे पहले मन में विचार आता है। विचार आता है, पहला स्टेप है विचार। इसीलिए पौलुस कहते हैं जो विचार हमारे अंदर आता है हम उसको पकड़ते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, फिर अंदर आने दो। आज हम अपने आप से सवाल करें, हमारे विचार कैसे, हमारे विचार किस प्रकार के हो जाते हैं? दूसरों के प्रति कई बार हमारे विचार बड़े घृणात्मक तरीके से हो जाते हैं। सबसे पहले बुराई का विचार आता है, फिर खींचे जाते हैं, फिर सशक्त कल्पना हमारे अंदर आ जाती है, अब करना ही करना है, खींच जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर लिखा है फिर अभिलाषा, अभिलाषा तीव्र इच्छा, इसको देखने के लिए जिसका विचार किया, जिसकी कल्पना करी, उसको देखने का आनंद भोगने के लिए हम आगे को तैयार होते हैं। फिर फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। घरों में चूहे पकड़ने के लिए कड़की लगाते हैं, उसके अंदर एक लालच का टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा, वो लालच है चूहे के लिए, वो लालच है। और जैसी चूहा अंदर अट्रैक्ट होता है, पहले वो देखता है, फिर वो रोटी विचार में, फिर कल्पनाओं में खाने लग जाता है, फिर देखने की इच्छा होती है, फिर पाने की इच्छा होती है, वो गड़की के अंदर घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो उस रोटी के ऊपर मुंह मारता है और उसको नहीं मालूम कि एक टुकड़ा रोटी उसको मृत्यु की ओर लेके जा रही है। आज बहुत सारे मसीहों का यही हाल है, रोटी के पीछे दौड़ रहे हैं, खुदा को छोड़ छोड़ के रोटी 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 के पीछे दौड़ रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु हर एक उस कलाम से, जो उस वचन से, जो खुदा के मुंह से। आज चेतावनी है मेरे रब, हम दुर्बल होते हैं, इच्छाओं में दुर्बल, इसीलिए तो फंस जाते हैं। कमजोरी है हमारी, कमजोरियां हैं, पैसा कमजोरी है, समर्पण कमजोरी है, इसलिए हम शैतान से समर्पण कर देते हैं। समझौते कमजोरी बन जाते, हम समझौते करने लग जाते हैं। मेरे सामने मेरी कमजोरियां थी, मुझे उसके बाद मुझे 1.5 साल तक नौकरी नहीं मिली, 1.5 साल तक। उन 1.5 सालों में मैं बहुत भूखा रहा, बहुत भूखा रहा मैं 1.5 सालों में। कई कई दिन तक मुझे रोटी नहीं मिलती थी, मैं बहुत भूखा रहा। मैंने कई जगहों पर काम की ट्राई करी, कहीं पर काम नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा धीरज परखा जा रहा था। 18 महीने, 1.5 साल में मकान का किराया मेरे इस पर चढ़ गया। वो 1.5 साल मुझे अपने धीरज को काम करने देना पड़ा। शरीर को, उसकी कामनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं करना। कई बार हम लोग अपने दुर्बलताओं में, इच्छा में दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, ईमान कमजोर हो जाता है, एकदम भाग जाते हैं, एकदम समझौते की तरफ चले जाते हैं।
आपका ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के कारण हम बिकते फिरे 400 रुपए 500 रुपए का आज फायदा हो रहा है, चर्च छोड़ दें, बिक गए। हाँ, ड्यूटी है वो एक अलग हमारी इश्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम चर्च आ सकते और उसके बावजूद भी हम 500 रुपए 1000 रुपए के पीछे दौड़ते जा रहे हैं गेहजी की तरह, आज कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, आज कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। संसार में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुदा की हजूरी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। आज हम नहीं समझ रहे, कल खुदा हमारी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। आज हम नहीं समझ रहे, आज हम ये ऐसे काम करके ये कह रहे हैं प्रभु से कि हम तुझे नहीं जानते। तैयार रहे, एक दिन वो भी कहने वाला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो 2 शब्दों को जोड़ के कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कि हम सुनने को तैयार हैं। अगर आज हमारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, ये शब्द हम सुनने के लिए तैयार हैं। इच्छा शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है, मजबूरियां समझौता करा देती हैं, मजबूरियां हमें मजबूर कर देती है कि हम समझौते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती, हम समर्पण ही कर देते हैं, समर्पण कर बाप के आगे गिर जाते हैं। यीशु मसीह से शैतान ने इस प्रकार से कहा था, एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, जो कुछ तुझे दिखता है मैं सब तुझे दे। ये उस दुष्ट ने, शैतान ने यीशु तक से ऐसी बात कह दी थी, तो क्या मुझे और आपको नहीं दिखाएगा? हमें वो यही तो दिखा रहा है। पहले वो संसार दिखाता है, उसके बाद शरीर की अभिलाषाएं दिखाता है। एक बार दंडवत कर दे, एक गलत समझौता आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन कैन स्पॉइल योर होल लाइफ। एक गलत समर्पण हो जाता है, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर पाप को जन्म देती है। शैतान का काम पूर्ण हो जाता है, पाप आ जाता है, जीवन में पाप आ जाता है। हम धर्मियों से निकल के पापियों की श्रेणी में आ जाते हैं। और ये सब बड़े धीरे धीरे आराम से शैतान विश्वासियों के जीवन में कर रहा है। आए थे हम धर्मी बन के, लाइन में धर्मियों के खड़े थे, पता ही नहीं चला कब धीरे से उठा के वो हमें ले गया पापियों की लाइन में खड़ा। तौबा करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु भोज लेने के बाद भी, गीत गाने का आराधना करने के बाद भी, पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करने के बाद भी, पता ही नहीं चलता हमें कब वो हम पापियों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। और वो समय होता है तब शैतान तालियां बजाता है मेरे ऊपर, आपके ऊपर। खुदा के सामने तालियां बजा बजा के दिखाता है, ये देख तेरा विश्वास, ये देख तेरा पादरी गिरा दिया, ये देख तेरे आराधक गिरा दिए। हमारे ऊपर तालियां बजाता है। और फिर जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वास्तविक पाप का परिणाम मृत्यु। अब आप कहेंगे मृत्यु तो वैसे भी आनी है, कोई बात नहीं, अब इस मृत्यु की बात नहीं करते। इसके बाद एक और मौत है, अनंत मौत। और उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप मरोगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। खुदा के महान भक्त बिली ग्राहम साहब ने ऐसे कहा,
हम मरेंगे नहीं। We will never die. हम कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। यहां से आंख बंद होती है, कहीं और खुल जाती है। यहां से आंख बंद होती है, आंख बंद होती है, सिर्फ एड्रेस चेंज होता है, सिर्फ एड्रेस चेंज होता है। आंख यहां बंद होती है, कहीं और खुलनी है। दो ही जगह है, फिलहाल दो ही जगह है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी बातें आज हंसी लगती है, मेरी बात आज मजाक लगती है, मेरी बातों से आज बुड़बुड़ाहट पैदा होती है। आज लोग घरों में बुड़बुड़ाते हैं, पादरी पागल हो गया। दो ही जगह है, लाजर के बगल में भी जगह है अभी, और धनवान के बगल में भी बेड खाली है, वहां भी बेड खाली है। वो आज भी तड़प रहा है, आज भी वो पिता अब्राहम की तरफ देख देख के तड़प रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो धनवान के बगल वाली बेड पे जा रहे हैं। हम मरेंगे नहीं, अनंत अनंत तक जिंदा रहेंगे नरक की आग में। वो आग की झील जो गंधक से जलती है, उसका कीड़ा मरता नहीं। तड़फ पीड़ा, युगों युग की पीड़ा होगी वो हमारे। आज हमें समय मिला हुआ, आज हमें समय मिला हुआ। शरीर की अभिलाषाओं को, शैतान की चालाकी को समझे और पढ़ ले। रोमियो 8 5 से 9 पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 आयत से 9 आयत तक पढ़ूंगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9 आए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, डर लग रहा है मुझे, प्रचार करते करते डर लग रहा है मुझे। आज हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं। ये तो बाइबल हमें तोड़ रही है, हथौड़े मार रही है हमें। हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करने की बातें करते हैं, पर ध्यान हमारा शरीर पर लगा हुआ है। और ये कह रहा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। और कह रहा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज चेतावनी है मेरे और आपकी, या मर गए हैं या अभी भी शरीर में ही, अभी भी शारीरिक बातों के पीछे पड़े हुए हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा, उसको चर्च में आने में प्रॉब्लम होगी, संगति में आने में प्रॉब्लम होगी। वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा, 3 घंटे की फिल्म देख लेगा, 2 घंटे बैठ के प्रार्थना नहीं करेगा। वो शारीरिक है, वो शारीरिक बनता जा रहा है।
परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है 9 आयत में, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इन आयतों को जो हमने पढ़ी घर में धीरे धीरे पढ़ना। अगर एक एक शब्द के ऊपर प्रचार करूंगा सालों साल सीख लेंगे। इतना बड़ा खुदा ने मुझे विषय दिया, मुझे सिखाया बैठा बैठा के। आज अंत के समय में हम शैतान की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। स्वर्ग पर हमने तो मकान भी खरीद लिए, रजिस्ट्री भी करवा ली हमने तो स्वर्ग पर, बस टिकट की वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कलाम आज मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। इफिसियन की पत्री, बुक ऑफ एफिशियंस 2 अध्याय की 3 आयत। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। अरे पौलुस के लिए तो थे वर्ड लग गया। आज चेतावनी मेरे और आपके लिए, क्या हमारे सामने ये शब्द लगेगा कि थे या हैं, या हैं? फिर से सुनिए, इनमें हम भी सब के सब पहले, क्या हमारे लिए शब्द लगेगा पहले या लगेगा अभी भी? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। अगर आज मेरे लिए जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा हूं तो ये बाइबल अगर मुझे खचोट रही है ना, मुझे काट रही है कि तू है, तो आज मुझे खुदा के करीब आकर के रोने की जरूरत है, खुदा के करीब आके समर्पण की जरूरत है, ताकि जैसे पौलुस के लिए लिख दिया गया हो, उस टाइम के लोगों के लिए लिख दिया गया थे, काश मेरे और आपके लिए भी लिखा जाए थे। अब नहीं, अब नहीं। प्रभु करे ये वचन मुझे भी तोड़े, आपको भी तोड़े, सुनने वालों को तोड़े, ताकि हम सब बदल सके, हम पूरे और सिद्ध हो सके और हम में किसी बात की कमी ना हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत कमियां हैं प्रभु, आज होने दें कि प्रभु हम सिद्धता की ओर बढ़ सके, परिपूर्णता की ओर बढ़ सके। ये कलाम हमें तोड़ता है, हमें काटता है। ये दोधारी तलवार है, ये सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काट रहा है। ये वो हथौड़ा है जो हमें चूर चूर करता है। तो आज होने दे कि हम इस कलाम से अपनी जिंदगी को संवार सकें। ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु हमें बदल सके, हमें सिद्ध बना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।